हाय, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको नरेशन में यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस उसमें से आखिरी सेंटेंस यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को सिखा रहा हूँ कि कैसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है कि कोई भी हमारी जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स जिन्हें हम सडनली या सरप्राइजिंग वे में हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश, हे भगवान, उफ, ओह, अरे, क्या। तो वो जो टर्म्स या वर्ड्स और फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, वही एक्सक्लेमेशंस होते हैं। यानी एक प्रकार से जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें जॉय, सॉरो, यानी हम अपने दुख को भी व्यक्त करते हैं अचानक, एंगर, सरप्राइज़, वो सब हम एग्जांपल्स लेंगे क्योंकि मैं एग्जांपल से ही आपको सिखाता हूँ। कभी आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो तो अप्लॉज हो जाएगा, है ना। या आप मतलब यू हेट यानी आप अपने कंटेम्प्ट को भी शो कर सकते हैं ना, यू आर क्रिटिकल ऑफ एनीवन। आप अप्रूवल भी व्यक्त कर सकते हैं, मतलब यू आर अप्रूविंग समथिंग, या आप कन्फेक्स कर सकते हैं कोई चीज़, यानी आपने जो किया है। तो इस तरह से ये जो फीलिंग्स हैं, सडन हमारी इमोशनल फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगे। और ये इंटरजेक्शन मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क भी हम कहते हैं, उससे ये ख़त्म होते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो भी सेंटेंसेस हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं वो अल्टीमेटली असर्शन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। तो आइए अब हम इनके रूल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स हमें इसमें यूज़ करने हैं। देखिए, सबसे पहला रूल तो ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, यानी हम जनरली सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो हम सेट का यूज़ करते हैं तो वो हटेगी, और इसकी जगह हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो है एक्सक्लेम्ड, मतलब दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। और उसके साथ फिर हम विद का प्रयोग करते हैं आवश्यकता अनुसार, मतलब जैसी ज़रूरत होती है। और फिर उसके साथ हम जिस प्रकार के सेंटेंस की थीम होती है, टेनर होता है, मूड किस प्रकार के सेंटेंस का हम देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा सकते हैं, सॉरो लगा सकते हैं, सरप्राइज है, अपलॉज है, यानी हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब अपलॉज, रिग्रेट हो सकता है ना। तो इस तरह से हम डिफरेंट ये एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे साथ में, मतलब ज़रूरत पड़ने पे मतलब एक्सक्लेम्ड से भी हम काम चलाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पे एक्सक्लेम्ड विद, और ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं। एक टेबल में आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, इसमें आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो डिफरेंट एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस हैं उनके यूज किस कॉन्टेक्स्ट में हम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एलास है तो वो सॉरो हो जाएगा, ब्रेव वगैरह हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। तो इस तरह से आप इस टेबल को देख लीजिए। अगला जो रूल है वो ये है कि हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कंजंक्शन में हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो एक्सक्लेमेशन है, मतलब कि जो मार्क है एक्सक्लेमेशन का, वो ख़त्म होगा, एक्सक्लेमेशन ख़त्म होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसर्शन में, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट में चेंज होगा और फुल स्टॉप से ख़त्म होगा, मतलब कि इस मार्क को हम हटा देंगे, इसकी जगह इसका यूज करेंगे। चौथा, जो एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस होंगे हमारे उन्हें हम हटाएंगे, ठीक है। उनको हम हटा के उनकी जगह हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हुर्रा है या एलास है तो सब हटा देंगे, उसकी जगह हम ये यूज करेंगे। तो मतलब दे आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद एक्सक्लेम्ड प्लस ये जो वर्ड्स हमने बताए थे यहाँ पर, सॉरी, ये। और पांचवा जो टेंसेस होते हैं, है ना, और जो प्रोनाउंस होते हैं उनको तो आपको मालूम ही है कि वो एज पर रूल चेंज होंगे, है ना। अब तो आप अगर ट्यूटोरियल्स फॉलो करते चले आ रहे हैं तो सब आपको पता होगा। तो अब हम चलें एग्जाम्पल्स में, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल की मदद से, यानी एग्जाम्पल्स। सबसे पहला, ही सेड हुर्रा, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है यहाँ पे, ठीक है।
आई हैव वॉन द मैच। तो अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये है आपका एक्सक्लेमेशन, और जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये हटेगा। अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। ही तो रहेगा ही रहेगा, अब सेड हमें हटाना है, ठीक है। और सेड हटाने से पहले आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है और उसकी जगह हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो हुर्रा एक हैप्पी एंड जॉय का सूचक है, इट इंडिकेट्स जॉय एंड डिलाइट। तो हम सेड की जगह एक्सक्लेम्ड यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको रूल में बताया था, और उसके बाद एक्सक्लेम्ड के साथ हम यूज़ करेंगे विद, और उसके साथ हुर्रा की जगह हम जॉय यूज़ करेंगे, ठीक है। हम जॉय यूज़ कर सकते हैं, हम डिलाइट यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। देखिए मैंने सब ऊपर आपको बताया हुआ है ना कंजंक्शन दैट का। तो देखिए ये वाला हमने फॉलो किया, इसमें से हमने ये उठाया, इसके बाद तो कंजंक्शन दैट का यूज किया। दैट, अब यहाँ पे आई है, तो आई का मतलब ये प्रोनाउन वाला है, सब कुछ ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ, वहाँ जाकर देखिए। तो ये जो है चेंज होगा, यहाँ पे आएगा ही, और हैव हो जाएगा तो हैड हो जाएगा। ये सब टेंस की बातें हैं। वॉन द मैच बन गया, और ये फुल स्टॉप से खत्म होगा। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, नंबर 2। यहाँ पे हम थोड़ा दुखी वाला ले लेते हैं। शी सैड एलास, ये सब फेमस है इसलिए मैं इनको यूज कर रहा हूँ पहले। एलास माई पेट डॉग इज़ डेड। माई पेट डॉग मतलब पालतू कुत्ता था, वो बेचारा मर गया। तो ये हमने लगाया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। अब इसका कैसे बनेगा, ये दुखी वाला है, तो ये बन जाएगा सी। अब यहाँ पे सैड हटाएंगे, और एलास दुख है तो सॉरो का यूज करेंगे। शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, और दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे, और उसके बाद माई पेट यानी जो बोल रही है उसका पेट, तो हर, अब यहाँ पे इज होगा, सॉरी इज, तो पेट डॉग इज डेड, तो ये हो जाएगा हर पेट डॉग वाज डेड, बन गया। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सेड ब्रेवो यानी शाबाश, बहुत बढ़िया। यू हैव डन वेल, अब इसका बनेगा ही, अब सेट की जगह हम एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। अब हम जान रहे हैं कि ब्रेवो की जगह हमें यूज़ करना है विद अप्लॉज, यानी प्रशंसा के साथ। ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, और उसके बाद दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। दैट, यू का मतलब, अब ही सेड उसने कहा, तो मैं मान लेता हूँ मुझसे कहा। आई हैड प्लेड वेल, अब यहाँ पे हैव है तो वो हो जाएगा हैड, और टेंस का गेम है। इसको हम एक प्रकार से और बना सकते हैं, वो मैं इसलिए बता देता हूँ आपको कि मतलब ये मत सोचिए कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये इसी प्रकार से बनेगा। आपका दिमाग ओपन करने के लिए मैं अलग अलग वर्जन्स भी देता हूँ। ही अपलॉडेड, हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब उसने प्रशंसा की। ही अपलॉडेड मी सेइंग दैट, मतलब ये कहते हुए आई हैड प्लेड वेल, बन गया। यहाँ पे डन है, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा डन। तो यहाँ मैंने 3 आपको बता दी, एक तो मतलब कि खुशी वाला, दुखी वाला, और एक प्रशंसनीय कोई वर्क हुआ हो। अब हम बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ, और इसमें हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें व्हाट और हाउ का यूज होगा। जैसे उदाहरण के लिए, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे लगेगा ये मार्क, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना यहाँ पे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप व्हाट और ये हाउ, है ना, इनके आगे अगर कोई नाउन आता है तो आप ग्रेट का यूज करोगे, और अगर व्हाट और हाउ के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो आप वेरी का यूज करोगे। मतलब ये एक नॉर्मल रूल आपको याद रखना है अगर आप सही बनाना चाहते हैं तो।
तो देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ना वो एक एडजेक्टिव है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इसे हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ही, अब हम एक्सक्लेम का तो यूज हमें करना ही करना है, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर हम कोई ज़रूरी नहीं कि विद का प्रयोग करें, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट, मतलब आप नहीं लिखना चाहते हो कि किस फीलिंग्स को वो शो कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहें तो यहाँ पे सरप्राइज़ लिख सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़, उस फूल को देख के अचानक उसके मुंह से निकला कितना सुंदर फूल, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिख रहा हूँ, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज। अब आप यहाँ आपको इट लेना पड़ेगा, है ना, ये वाक्य के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। इट और ये ए है तो ये यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो वॉज हो जाएगी, इट वॉज आ। अब यहाँ आप चाहें तो वेरी ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, मतलब वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, या आप वेरी को हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दोनों सही हैं। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, शी, मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखना चाहता इसलिए यहाँ पे ही शी एटसेट्रा यूज़ कर रहा हूँ। शी सेड व्हाट अ फूल यू आर। अब यहाँ पे ये मार्क लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सी सेड व्हाट अ फूल यू आर, यू आर मतलब जिससे बात कर रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो किसी और से बात कर रही है, थर्ड पर्सन से, तो ये बनेगा सी एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। अब ये व्हाट अ फूल यू आर, तो ये फूल जो है ना आपका नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है ये। दैट ही वॉज आ, अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि नाउन है तो ग्रेट का यूज़ करना है, ही वॉज अ ग्रेट फूल, बन गया। और बनाते हैं 6, द मैन सेड हाउ फूलिश ऑफ मी। अब देखिए यहाँ पर आदमी खुद अपने आप को कह रहा है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। अब आप इसका बनाएंगे तो लिखेंगे, अब यहाँ पे हम कन्फेस का यूज़ कर सकते हैं, द मैन, कन्फेस का मतलब होता है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया। द मैन कन्फेस्ड, वैसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं द मैन कन्फेस्ड दैट ही वॉज वेरी फूलिश, लेकिन हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कन्फेस्ड विद रिग्रेट, क्योंकि भाई वो थोड़ा सा पश्चाताप भी कर रहा है ना, क्योंकि अपनी बेवकूफ़ी पे कोई खुश तो होगा नहीं, तो विद रिग्रेट ना भी यूज करें तो काम चलेगा। द मैन कन्फेस्ड दैट ही वॉज वेरी फूलिश, बन गया। मान लीजिए कि कोई औरत है, वो कह रही है, द लेडी सेड हाउ क्लेवर आई एम, इसका बनेगा द लेडी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज। अब देखिए यहाँ पे क्लेवर एडजेक्टिव है ना, तो जब एडजेक्टिव होगा तो वेरी का यूज होगा, शी वॉज वेरी क्लेवर, बन गया। चलिए इसी पे एक सेंटेंस और बना देता हूँ। 7th, आई सेड हाउ स्टूपिड शी इज़, मतलब वो किसी और को कह रहा है, तो इसका बनेगा आई एक्सक्लेम्ड, यहाँ हम विद करके फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हैं कि किस हिसाब से बोल रहा है, जॉय में कि दुखी कि सरप्राइज, तो हम डायरेक्ट एक्सक्लेम्ड से बना सकते हैं। आई एक्सक्लेम्ड दैट, कंजंक्शन का यूज होगा, इट वॉज, देखिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से बन रहा है, इट वॉज अ वेरी स्टूपिड ऑफ हिम। एक और बनाते हैं, 8, पूनम सेड व्हाट अ पिटी, इसके बाद एक्सक्लेमेशन यहाँ लग जाएगा, यू हैव नॉट पास्ड, तुम पास नहीं हुए या हुई, और इसका बनेगा पूनम एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ पिटी दैट शी हैड नॉट पास्ड, शी हैड नॉट पास्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने कई जगह ऐसे भी वर्ड्स यूज किए हैं, मतलब एक्सक्लेम्ड ऐसे भी यूज किया है जहाँ पर मैंने विद का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जहाँ पर एकदम एक्सक्लेमेशंस करेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए
ब्रेवो है, एलास है, हुर्रा है, तो फिर आपको करना ही करना है, ठीक है। के बाद एक और हम लेते हैं एग्जांपल 9। ये सेंटेंस मैंने कहीं देखा था तो मैंने कहा लाओ बना देते हैं। पोर्शिया, नॉवेल में यूज हुआ है नाम। सेड गुड हेवेंस, ये भी गुड हेवेंस मैंने जो टेबल आपको दिया था ना उसमें मैंने बताया था कहाँ यूज होता है। गुड हेवेंस आई एम रूइंड, आप यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गई। तो इसका बनेगा पोर्शिया एक्सक्लेम्ड। अब निश्चित है कि वो दुखी है यहाँ पे, क्योंकि गुड हेवेंस जो है ना वो दोनों, यानी जब परेशान होते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं और सरप्राइज में भी यूज़ कर सकते हैं। पोर्शिया एक्सक्लेम्ड यहाँ पे हम लिखते हैं विथ सॉरो, विथ पेन भी लिख सकते हैं, विथ सॉरो, विथ ग्रीफ भी लिख सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, लेकिन आप सॉरो पहचान लीजिए, वही यूज कर लीजिए। दैट शी वॉज रूइंड, वो दीजिए, दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने कुछ ईजी जो आपको दिए, एक और बना देते हैं, 10 पूरा कर देते हैं। अब कि हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं। ओ वॉट अ फ्राइट, वॉट अ फ्राइट का मतलब ये होगा, फ्राइट का मतलब होता है डर, घबरा देना, मतलब तुमने मुझे घबरवा दिया। वॉट अ फ्राइट यू गेव मी, मतलब तुम्हारी वजह से मैं अचानक घबरा गया, डर गया, इस तरह से। यहाँ एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज, और उसके बाद ही सेड। तो देखिए हमने क्या किया ना, ऐसे भी सेंटेंसेस बनते हैं कि ये वाला पोर्शन लास्ट में जा सकता है, ये पोर्शन पहले आ सकता है। तो ही सेड, ये कैसे बनाएंगे इसको हम, ही एक्सक्लेम्ड, मतलब इसको हम पहले लेके आएंगे, ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे सरप्राइज होगा, मतलब वो सरप्राइज से कह रहा है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ना लिखना चाहे सरप्राइज तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट एक्सक्लेम से बनाइए। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड गिवन हिम अ ग्रेट फ्राइट। अब यहाँ देखिए फ्राइट जो है ना वो नाउन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेट यूज किया। तो ये 10 मैंने आपको दिए। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वेबसाइट से जाके सेंटेंसेस उठाइए, वहाँ पे तरह तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, उनको बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तो ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। टाटा बाय बाय।